तो इसी के साथ मैं पहुंचता हूं पल्ला दाफा। अब देखते हैं यहाँ घरों में कोई है या नहीं। आजकल तो कामकाज का भी मौसम है तो लोग बाहर खेतों में हो सकते हैं। और यहाँ को भी काफ़ी मक्के लगा रखे हैं और ककड़ी की बेल। और यहाँ पे 2 डॉगी। ओ बुबू बल्ला बेरा हाय। स्वास्थ्य पान ठीक है बोल। यह जा रहे हुंगर खाए बाटे यह का आयु मिल को यहाँ पे जहाँ भेंट घाट करते हुए जून है तो हो बुबू ठीक है बाबू घर में कोई खबर ओ बुबू भले ना कहीं ठीक है ओ बढ़िया बाजी भले विरा में ओ सब बढ़िया हूँ बुबू बोल बे बाबू हेलो कह दिया हेलो कह दिया यार हेलो कह दी चल पे बाय कह दी ना करनी बुबू। सबसे पहले तमर नाम बहादुर सिंह और तमर उम्र लगभग कदी हुए के भेल हेलो 4 साल से सोमा पूरा ठीक। अच्छा बुबू यो बताओ ने हाँ 96 साल तमनी हुएगा 90 में 6 और 100 में 4 कम। और यो 96 सालुन में तमिल यो दाफा घूमे दाफा ग्राम पंचायत में की बदलाव देखो तमर छन तक यहाँ कह राशन पात ऊँची खेत कह ऊँची लोग का अच्छी और धकने यो 96 सालन में की बदलाव से देखो तमिल बाबू में जो बदलाव देखे है कि हमारे जवान में खेत कौन सी हाँ इजोर भाबर कौन सी भटो कौनो भांगो भूसी अब वो सब छोड़िए जमीन कमो छोड़िए हमें के नाम वो काका में है बुन वो ग्यूं ब्यू जो ब्यू न्यू सी वो नामी बेले लूँ सी आज यो बता बोले मुनु न खाना है जो न खाना है कुल हड़ू राशन खाना बहरा राशन खाना बदरो मुनु उठे रखो जो उठे रखो खेत कमान खेत न खाना है सांगता छोड़वान हॉल भाल जादे गान मिर्ग जादे गान कहीं खेत बेर गुण बानर भालू खाकर के न रखना है सब बराबर कर देना सब बराबर कर दिया तहवील आदमी ये खेत जमीन जो हो बनता रही है मेरे खास रोबन जमीन जी वो बहुत जमीन टूट गई हाँ और तो पनेरी टूटी गई 2 माह टूटी गई 7 टूटी गई हाँ हैं कहने बुबू कहने जमीन बहुत टूट गई हाँ ये अंग्रेजा जमानों में सुमी हाँ अंग्रेज जब वो हिंदुस्तान आजाद भो हाँ 5 सालों की सुमी 5 साल 5 सालों की हिंदुस्तान आजाद हो 5 सालों की तो या ये लम्फुनी उन्हें पे उजवाए थे हाँ ये बची लम्फू नहीं बे हाँ मोटी तेल नहीं बे हाँ अगरबत्ती नहीं बे हाँ कोई चीज नहीं थी यहाँ हाँ फिर कोई सिपाही टॉर्च लाया अमा हंगा बूढ़ बैठ जो थी तब राख का जग रही हो तुम्हारे को नहीं सी हाँ हाँ यो हिमान ले दी रखो हाँ पचिल 3 वो गाड़ी रोड मंजूर पे यहाँ ये बहुत फैमिली बार रमाड़ी बार जो होगा ये चिकोलन नोईगा मरा ब्यो बन पे हाँ ये सर्वे पे तेल 20 गाँव बन पे हाँ 13 सर्वे रोड है खेत बाड़ में अनाज कदी ऊंची उबनान जो खाने ते भरपूर बे या बाजार बेले खरीदून बे पहली अब बाजारों यहाँ वो कहे बैसर में राशन भई नहीं हाँ उसी गुजार कर भटो भांगो कोई बेर खागी खजरो बाँची जोर खनसी हाँ पर वो वहाँ भर भांग कौन सी भटो मुनु वहाँ पे पैद कनेर भाई तो वह दिन काट जी हाँ कोई मेरे को कोई चीज होगला पे होगना पे रखनी हाँ। दो दुकान जी पे भैया नहीं अच्छा बुबू खान पीने ते तो की मिल सी तमने जो हफ्ता में उपनान खान पीन में की बनो चा रोट भात है गई या तो के चीज झारो फांड पको सी झारो फान झारो फांड झार पकाए तो उसमें पीछे आलो है हाँ 2 खागो 3 खागो पुरवा दे फिर भात पकाए हम्म उले दो उन्हें नहीं में उले दो उन्हें नहीं उले दो नहीं में हाँ परिवार ले बाकी उन्हें भे वाले बैगी पे हाँ दाफा गो में फर्स्ट को आए को सन में आए कदी साल में यहाँ रोना हाथ हम के पथ है थोड़ा बहुत तमनी विजय सिंह आए पहले यहाँ को आया विजय सिंह हो हमारा सब ठुल वो हाँ विजय सिंह पे हर सिंह आए हाँ हर सिंह पे देवान सिंह आए हाँ
फिर हम सनर सिंह सोपोन सिंह हम भाई छे बे नहीं ये वो हाँ, अच्छा ले जा ये सो पे लेंटर वाल कूड़ जे बड़ोना हाँ। ये पे पहली पाथर वाल कूड़ बाय हाउ माओ बे पहली हाउ माल बाय आए ये पहले हाउ माओ बे हाँ हाउ मिले छोनीर बे हाँ नियाव ने बताओ बे जी हाँ वो पाथर वा पसा पसा बे तो चलिए जी लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा बुबू के साथ में बैठ गया हूँ। सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं करा मगर कुछ कुछ बातें रिकॉर्ड करी हैं और ये सारा सब कुछ इसलिए कि आज वो हैं कल वो नहीं, परसों हम हैं नरसों हम नहीं, तो कोई तो होना चाहिए, कुछ तो माध्यम होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को ये सारी बातें पता होनी चाहिए अपने बारे में। तो यही एक मेरा उद्देश्य है। बाकी बहुत लोगों को शायद ये सीरीज़ बोरिंग सी लगे और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जिनको बहुत अच्छा लग रहा हो। तो आप लोगों से एक ही आशा है कि आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो देखिए वहाँ पे जा रहे हैं ताऊ जी। उम्र काफ़ी हो गई है मगर करा हुआ काम है। तो पहाड़ों में ज़्यादातर यही होता है यार बुज़ुर्ग लोगों का ना कि उन्होंने काम करा है तो वो खाली बैठ ही नहीं सकते, उन्हें कुछ ना कुछ काम करते रहना होता है वरना उन्हें बेचैनी सी हो जाती है। तो यही वजह है कि आज भी पहाड़ों में बहुत बुज़ुर्ग लोग जो है काम करते हैं और बढ़िया तरीके से उनकी सेहत भी बढ़िया रहती है। तो यहाँ को देखिए खेतों में धान है, ऊपर को मडुआ है और यहाँ को भी मडुआ है। तो जो ये आप खेतों में देख रहे हैं ना कपड़े डंडू में खड़े कर रखे हैं, इनको भिसुला बोलते हैं, हमारी पहाड़ी भाषा में इसको भ्यकुल बोलते हैं। तो ये इसलिए खड़े कर रखे हैं ताकि चिड़ियाँ जो है वो मडुआ ना खाए और जंगली जानवर जो है इनसे दूर रहे। उनको ये एहसास दिलाने के लिए है कि यहाँ पर लोग बाहर है। देखिए सबसे तगड़ा वाला भिसुला वो लग रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे पहाड़ों में भी अब लगभग हर गांव में रोड जा रही है। अब कहते हैं ना विकास होता है तो विनाश भी होता है। विकास हो रहा है रोड आकर और विनाश हो रहा है रोड आकर। देखिए ये रोड की कटिंग थी और यहाँ पे ज़मीन पूरी धंस गई है ऊपर से और ये वाला मामला यहाँ भी है। और लगभग हर जगह जहाँ भी रोड कटी है ना वहाँ ये चीज़ होता ही होता है कि रोड कटिंग के बाद ज़मीन का धंसना, लैंडस्लाइड का होना। तो ये चीज़ें हैं। अगर रोड कटिंग के साथ साथ अगर इसको रोकथाम करने का भी कुछ उपाय किया जाए तो हमारी पहाड़ों की ज़मीन बचाई जा सकती है, वरना थोड़ा 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 करके ये बढ़ते जाएगा। तो सामने देखिए पेड़ में अखरोट लगे हुए हैं मगर इसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि पेड़ ढह चुका है। वहाँ पर पहले पेड़ था और रोड कटिंग के बाद इस बरसात में ये पूरा पेड़ ही नीचे आ गया है। अगर इसके लिए रोकथाम किया होता तो ये पेड़ नहीं टूटता। ये एकमात्र पेड़ नहीं है, यहाँ को देखिए बहुत सारे पेड़ ऐसे तिरछे हो रखे हैं। तो पहाड़ों में ये बड़ी समस्या है। रोड तो आ जाती है, विकास तो होता है मगर विकास के साथ साथ विनाश भी बहुत होता है। तो काश अगर रोड की कटिंग के साथ साथ ना दीवार लगा देते तो कुछ बहुत तो शायद मतलब जो लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है या भू कटाव हो रहा है, ज़मीन धंस रही है, उसमें थोड़ा बहुत तो अंतर आता, सुधार होता। तू कितनी में वंशा है? 3 5 3 5 तू कितनी में वंशा है? आंगनबाड़ी में पंछे है। तू दी में। चलो बाय बाय करो, डोर जाना। हाँ ठीक है भाई। यहाँ पे यहाँ को जा बने। अरे पर जाब डोर तैम यहाँ जाब मिली उन्होंने भी आपको वह। अरे वहाँ भाई पर हो न्यार पाद में नहीं ले जान भाई खुद और यका है बुबू गोर। तो 7 8 9 को आपदा आने के बाद अगर ज़मीन के बचाव के लिए कुछ काम किया गया होता तो ये जो आप बड़ी दरार देख रहे हैं ये शायद नहीं देखने को मिलती। और ये दरार यहाँ से आप लोग देख सकते हैं उस कोने तक है और यहाँ से वहाँ लास्ट कोने तक, ऐसे ऊपर से नीचे को ऐसे 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 करके काफ़ी आगे तक है। और नीचे भी घर है, उनके लिए तो खतरा है ही है मगर ठीक यहाँ ऊपर भी घर है
उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। और ठीक बगल में ना बरसाती गधेरा है, जिसमें बरसात के दिनों बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। आज तो फिर भी बहुत कम है, क्योंकि 2-3 दिन से बरसात नहीं हुई है। और यहाँ से भी ये पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, ऐसा जगह जगह देखने को मिल जाएगा। और इस वाले एरिया में पूरे जितनी भी आपकी नज़र जा रही है, उस पूरे एरिया में उतीस के पेड़ देखने को मिलेंगे। एकमात्र यहाँ पे एक बांस का पेड़ है। और जो ये उतीस के पेड़ है, ये ज़मीन को कच्ची कर देते हैं। और उस वाले एरिया में ना दलदल बहुत हुए रहता है, और वो स्लोली धंसते जाती है वो वाली ज़मीन। ये देखिए, यहाँ से ये पूरा धंस रहा है। और रास्ता भी अब जो है टेढ़ा हो गया है, स्लोली गिर जाएगा यहाँ से। तो ये फिर भूस्खलन होना स्टार्ट हो गया है। यकले जा रही थी स्कूल, गरम कदी होना बाकी होना है। अब आप लोग समझ सकते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मगर उनके लिए स्कूल के लिए ऐसे टूटे फूटे रास्ते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग मेहनती तो हैं ही, मगर जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस दिन जागरूक हो गए, गांव का पूरा ढांचा सुधर जाएगा। ज़मीन को धंसने या लैंडस्लाइड होने से बचाने के ना बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पेड़ों के बीच अगर इनको नहीं भी काटते हैं, तो यहाँ पे जो है बांस लगाया जाए, उसकी ज़मीन में पकड़ बहुत अच्छी होती है, वो लगाए जाए। और भी बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएँ, बांज बुरांस टाइप के। और जगह जगह जहाँ से भूमि कटाव हो रहा है, वहाँ पे चेकडैम लगाया जाए। तो अभी भी मतलब बहुत चांसेस हैं कि ज़मीन को धंसने से या लैंडस्लाइड होने से बचाया जा सकता है। तो उस आपदा के बाद देखिए, गांव में घरों की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है, घर टूट के टेढ़े हो गए हैं। और जो परिवार यहाँ पे रहता था, वो अब फ़िलहाल यहाँ से दूसरी जगह जा चुके हैं, वहाँ सामने पर। और यहाँ पे अभी जो रह रहे हैं ताऊ जी, इनसे बात करेंगे। तो चलिए ताऊ जी से बात करें। उससे पहले कुछ बातें बताते हैं आप लोगों को। पहाड़ों में अक्सर जब ककड़ी खाते हैं ना, तो उसका जो बीज होता है वो माथे में लगाते हैं, जो कि ताऊ जी ने लगा रखा है। अल्ली खाया ककड़े? चलो ठीक। अच्छा ताऊ जी, एक चीज़ आपसे पूछनी है। जब 7-8-9 को बादल फटने के बाद आपदा आई, ठीक है, आपदा का तो मतलब किसी को पता नहीं रहता है कि कहाँ पर आ जाए, कब आ जाए, है ना। अब ये बताइए, आपदा के बाद भूमि कटाव या जो हमारी ज़मीन धंस रही है, खेत टूट रहे हैं, तो उसके रोकथाम के लिए कुछ हुआ, कुछ मदद मिली, कुछ मुआवजा मिला? कोई मेरे को तो कोई मुआवजा कुछ नहीं मिला। हाँ सिर्फ यहाँ चेकडैम लगाए हाँ कटिंग के लिए, हाँ, वो भी सारा चले गया है। नतीजा आप लोग देख सकते हैं, मकान टूट रहे हैं। और ताऊ जी का भी अभी जो है मकान खतरे में है। बिल्कुल वो खाली है, ये हम्म। बंदर कुछ नहीं करा। हाँ। वो तहसीलदार एसडीएम वाला फलाना सभी दे गए हैं। हाँ। पटवारी तो साल के 2-3 दिन पे दे, खाली फोटो ले जाता है, हो गया। हाँ, मदद के नाम पर कुछ मिला? मदद तो कहाँ, किस बात का? हाँ, खेती बाड़ी में कुछ हो रहा है? क्या होता है, बंदरों खेत बचे हैं कुछ? खेत इधर के तो सारे चले गए, हाँ यहाँ के तो हाँ सारा चले गए। अब ऊपर के भी है, चले गए, सारे बंदर है। कहाँ पर थे, आपका था, कहाँ पर मेरा था, ये भी पता नहीं लग रहा है। वो सारे धस गए। अब लोगों ने कमाना भी छोड़ दिया है। हाँ, एक ही महीने नहीं, बहुतों ने। और भालू तो दिन में 2-3 दिन से आ रहा है। अच्छा। जंगल हो गया ना ये। हाँ, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ को पूरा ये जंगल हो गया है। तो ताऊ जी कह रहे हैं कि भालू यहाँ दिन में भी देखे जा रहे हैं। 2-3 दिन आते हैं रोज। हम्म। अच्छा ये बताओ, जब रात में ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो डर लगता है यहाँ रहने में? कुछ नहीं, आपके घर से सट के ये घर है, ये घर पूरा टूट गया है, यहाँ की ज़मीन पूरी धंस रही है। तो आपने भी तो कोई कागजी कार्रवाई करी होगी? कुछ नहीं, वो करते हैं, करके वो लिख के ले गए। हाँ मैं जा सकता हूँ नहीं हाँ यहाँ पर। कभी मैं पटवारी हूँ करके आया, हाँ कभी तहसीलदार आया, हाँ। कभी कानून वो आया, हाँ। लिख के ले जाते ही हो गया हो गया। बस। तो बातें लगभग सबको पता है, मगर फ़िलहाल अभी कोई मदद नहीं मिली है ताऊ जी लोगों को। और देखा जाए तो घर इनका खतरे में है। और ख़तरा तो मतलब बरसात के दिनों कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ना। घर के बगल से जो है ज़मीन धंसी हुई है, और समय पर काम मिल जाए तो ज़मीन और घर जो है बचाया जा सकता है, मगर ऐसा नहीं होता है। पहाड़ों में एक चीज़ और बड़ी गलत होती है। अक्सर मैंने सुना है कि जैसे किसी की ज़मीन, घर, जायदाद अगर धंस रही है, टूट रहा है,
तो वो अगर संबंधित अधिकारी को उसकी शिकायत देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे पास जो है ये चीज़ें हैं, ये ऐसे टूट रहा है या जो भी समस्या है वो लेके जाते हैं। तो जैसा कि अभी ताऊ जी कह रहे थे कि देखने के लिए आए, मगर उन्होंने कहा अभी आपका घर ठीक ही है और ऐसी कुछ बातें कही। और अब जब उनका घर टूट जाएगा तो शायद उनको कुछ मुआवजा मिलेगा। तो मेरा कहना या मानना ये है कि जब कोई ऐसे शिकायत लेके आता है और आप लोग देख रहे हैं कि ज़मीन टूट रही है, बगल वाला घर टूट रहा है ऐसे, तो उनको बाद में मुआवजा देने से अच्छा समय पर अगर उनको काम दे दिया जाए, वहाँ पे रोकथाम के लिए कुछ काम दिया जाए तो और लोगों को भी काम मिलेगा और हो सकता है उनकी ज़मीन जायदाद घर भी जो है कटने से या टूटने से बच सकता है। तो ये चीज़ें जो है सोचने योग्य हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।